राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोमवती अमावस्या की। देखिए, अमावस्या की चर्चा तो हमने पहले भी अपनी वीडियो में की है, पर आखिर क्या खास है इस सोमवती अमावस्या का, किस दिन हमें व्रत करना है, किस शुभ मुहूर्तों में और संयोगों में यह हमें प्राप्त हो रही है, यह सब कुछ जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है, इससे हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसका व्रत करने से हम किस प्रकार के लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन किसी भी पवित्र सप्त नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान, तर्पण, यज्ञ, हवन, होम इत्यादि करने से अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है, जिसका क्षय नहीं होता। वहीं जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या है जो कि 20 फरवरी को पड़ रही है, और क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है और इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, तो इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। साथ ही साथ इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा इस दिन की जाती है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो बाकी अमावस्याओं की अपेक्षा इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। इस दिन किए गए हर एक कार्य का हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है, या हम ये कह सकते हैं कि अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए इस दिन हमें जितना हो सके दान और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं, जिसके ही हमारे घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और वैभव का वास होता है। इस दिन हमें अपने जल में काले तिल डालकर दक्षिण की ओर मुख करके पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन हमें सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अकाल मृत्यु, भय, पीड़ा और बीमारी से मुक्ति मिलती है। यह जीवन की कठिनाइयों और जटिलताओं से हमें छुटकारा पाने में मदद करता है। हिंदू शास्त्रों में इस व्रत को अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत कहा गया है। अश्वत्थ अर्थात पीपल, क्योंकि इस व्रत में पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा की जाती है, परिक्रमा की जाती है, इसलिए इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत कहा गया है। इस दिन हम पीपल की 108 परिक्रमा करते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा विस्तार में करेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण के साथ साथ पितरों के नाम से गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी किया जाता है, जिससे कि पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। यदि किसी पर पितृदोष है तो इस दिन नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ इस दिन यदि काल सर्प दोष से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे भी इस दिन दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सभी प्रकार के ग्रह दोषों से भी मनुष्य को मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान, दान, तर्पण, यज्ञ, हवन, होम इत्यादि अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होता है। इस दिन मौन व्रत का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मौन व्रत रहता है तो उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। में ऐसा वर्णन है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त रहेगा। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यह व्रत हमें किस दिन करना है और किस शुभ मुहूर्त और संयोगों में यह हमें प्राप्त हो रही है। देखिए, पंचांग के मुताबिक 19 फरवरी की शाम को 4:17 से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है, जो कि अगले दिन 20 फरवरी को दोपहर 12:36 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दान, स्नान,
20 फरवरी की सुबह से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन अमृत मुहूर्त जो है वह सुबह 6:57 से शुरू होकर सुबह 8:21 तक रहेगा। उसके बाद शुभ उत्तम मुहूर्त है जो कि 9:44 से लेकर सुबह 11:11 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या पर परिग और शिव योग भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी को परिग योग सुबह से शुरू होकर 11:03 तक रहेगा और उसके बाद शिव योग की शुरुआत हो रही है जो कि 21 फरवरी की सुबह 6:57 तक रहेगा। इसमें हम जो भी योग बताते हैं तो देखिए, वैसे तो सारे योग पूजा पाठ के लिए शुभ होते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, परंतु यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि हमें महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए या कोई शुभ कार्य करने के लिए उत्तम नहीं होते हैं। जैसे कि इस साल जो परिग योग पड़ रहा है सोमवती अमावस्या में, यह पूजा करने के लिए, पूजा पाठ स्नान दान करने के लिए तो बहुत ही उत्तम है, जिससे कि हमें अपने पूजा पाठ स्नान दान का दोगुना फल प्राप्त होगा। परंतु यदि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहते हैं तो यह हमें परिग योग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह उत्तम नहीं है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन इस योग में भगवान शनि जो हैं, देवता शनि जो हैं, वो उन लोगों को जो कि बुरे कर्म करते हैं उन्हें कर्म का दंड देते हैं, उनका कर्मफल देते हैं, इसलिए इसे इतना शुभ नहीं माना गया है। परंतु पूजा पाठ के लिए इसमें कोई व्यवधान नहीं है, इसमें आप बेशक पूजा पाठ कर सकते हैं जिससे कि आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी और इसे बेहद खास योग भी माना गया है पूजा पाठ के लिए। इन मुहूर्तों में अन्न, वस्त्र, धन दान देने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। तो इस प्रकार से हमने आपको मुहूर्त की जानकारी भी दे दी है और किस दिन व्रत करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की कि इस व्रत को हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और यदि संभव हो तब आप पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर संभव ना हो तब आप अपने घर के जल में ही गंगा जल और तेल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में आकर व्रत का, यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प करने के बाद में आप सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को अर्घ्य दें। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही साथ आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी करें। पितरों के निमित्त राई के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तो इस प्रकार से आप सुबह में पूजा करेंगे। तत्पश्चात आप अपने घर के मंदिर में आएंगे और घर के मंदिर में आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना करनी है, पंचोपचार पूजन करना है, उन्हें भोग लगाना है, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि दिखाना है। यदि आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी विराजमान है तो उनका भी पूजन अवश्य करें। उनके पूजन का भी इस दिन विशेष महत्व है, जिससे कि आपके घर में धन धान वैभव का वास होगा। तत्पश्चात इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का विशेष विधान बताया गया है, जिससे कि आपका व्रत संपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चना और वंदना करती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की कच्चे दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा की जाती है और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। कुछ परंपराओं के अनुसार इस दिन जो स्त्रियां व्रत की शुरुआत करना चाहती हैं या उनके मन में इस व्रत को करने की इच्छा है तो वे अपने व्रत की शुरुआत धान और पान से करती हैं। यानी कि पान में धान वो होता है जो चावल बनने से पहले जब उसमें छिलका लगा हुआ होता है, उसे धान कहते हैं। तो पान के ऊपर धान रखकर 108 बार परिक्रमा करके इसे चढ़ाया जाता है। एक एक परिक्रमा करके एक एक बार आपको चढ़ाना होता है। तो इस तरह से आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके, पीपल के वृक्ष में 108 बार परिक्रमा करके 108 बार आपको यह पान और धान चढ़ानी है यदि आपने व्रत की शुरुआत की है। और यदि आपको व्रत करते कुछ समय हो चुका है तब आप अलग अलग चीजें चढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है, इन्हें भी एक एक करके अलग अलग सोमवती अमावस्याओं में आप 108 बार परिक्रमा करके 108 सुहाग की सामग्री चढ़ा सकती हैं। फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, खाने की सामग्री इत्यादि जो भी आपके शक्ति सामर्थ्य अनुसार है वो आप चढ़ा सकते हैं। और यह जो सामग्री वृक्ष में चढ़ी हुई होती है इसे सुपात्र ब्राह्मण
अपने मान पूज्य नंद भांजे इन्हें दिया जाता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए। क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस वृक्ष में पूजा करने से माता पार्वती, भोलेनाथ, लक्ष्मी नारायण तथा समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। इसलिए इसमें आपको कलश बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु यदि किसी कारणवश आपके आसपास पीपल का वृक्ष ना हो, तब आप अपने घर में ही तुलसी के वृक्ष की भी परिक्रमा कर सकते हैं। परंतु जब आप तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा 108 परिक्रमा करते हैं तो इसमें आपको नारायण का विग्रह हो या फिर शालिग्राम हो, उनको विराजमान करना है। साथ ही साथ आपको कलश भी पूरे विधि विधान के साथ कलश की स्थापना करनी पड़ेगी और गौरी गणेश को भी स्थापित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने घर में भी तुलसी की 108 परिक्रमा उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसा कि आप पीपल के वृक्ष की करते हैं। और 108 सामग्री जिसका भी आपने संकल्प लिया है तो वो आपको चढ़ानी होती है। तो इस प्रकार से आप अपना व्रत जो है वो घर में भी पूर्ण कर सकते हैं। व्रत के पश्चात आप फलाहारी भोजन शाम में कर सकते हैं। यदि संभव हो तब आप शाम में भी पीपल के वृक्ष में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तब आप अपने लंबाई के जितना, सर से लेकर तलुए तक की लंबाई के जितना धागा या कलावा तोड़कर उसे पीपल के वृक्ष में बांधे, जिससे कि आपको अपने रोगों से मुक्ति मिलेगी, निजात प्राप्त होगी। यदि एक विशेष उपाय की बात करूं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाकर रख दें। बत्ती बनाने के लिए लाल रंग का कलावे का इस्तेमाल करें। और जब आप दीपक जलाते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि दीपक चौमुखा हो और इसमें आप और माता लक्ष्मी के सामने ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का या फिर माता लक्ष्मी के गायत्री मंत्र का, जो कि इस प्रकार से है, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार नाम ले सकते हैं। 1 माला या 2 माला या जितनी भी आपसे हो सकती है, कम से कम 3 माला का जाप आप अवश्य करें, जिससे कि आपके घर में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सुख समृद्धि और धन धान्य की वर्षा होगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। तो इस प्रकार से अपनी वीडियो में हमने आपको सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।